गृहस्थ योग तो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। फिर मैं आपसे अब इसका उद्देश्य के बारे में जानना चाहूँगा कि इसका उद्देश्य क्या है। तो आपका प्रश्न है कि गृहस्थ योग का क्या लक्ष्य है ना? जी, उद्देश्य पे। गृहस्थ योग का उद्देश्य है स्त्रीण जो गुण है उसको स्थापित करना, यानी जो हमारी गृहस्थी है उसका मूल आधार स्त्री ही है। और इसीलिए हम कहते हैं घर, घर का मतलब जहाँ स्त्री रहती हो, है ना? इसीलिए घर वाली जैसे शब्द का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। घर वाला शब्द ऐसा कोई प्रयोग नहीं होता है, ठीक है ना? तो स्त्रीण शक्ति का हमने देखा है कि पूरी दुनिया में हमसे जुड़े हुए शिष्य हैं, आपके यूएस में भी हैं, दुबई भी हैं, और जगह जगह सिंगापुर में स्त्रीण शक्ति का बहुत ह्रास हो रहा है। और वैज्ञानिक तरीके से भी अगर हम देखें तो योग का जो लक्ष्य है वैज्ञानिक तरीके से अगर सोचा जाए तो पारासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्व हमारे शरीर के अंदर में होता है। तो सिंपैथेटिक नर्व जो है, नर्वस सिस्टम, उसका काम है हमारे शरीर के अंदर में उत्तेजना पैदा करना, हमारे अंदर में हलचल पैदा करना, कोलाहल पैदा करना। और दूसरी तरफ जो आपको पारासिम्पैथेटिक नर्व है वह है आपका जो शांति प्रदान करता है, जो हमें सुकून प्रदान करता है, राहत प्रदान करता है। उसका काम है पारासिम्पैथेटिक काम, नर्व का ये काम है। तो पारासिम्पैथेटिक नर्व का संबंध स्त्रीण गुण से है और सिंपैथेटिक नर्व का संबंध पुरुष शक्ति से है जी। तो इसकी योग में भी किसी प्रकार का योग कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं आध्यात्मिक, तो उसका लक्ष्य यही होता है कि व्यक्ति के अंदर में स्त्री शक्ति को जागृत किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। अगर आप बुद्ध को देखेंगे तो वो स्त्रीण दिखते हैं, शिव को भी देखेंगे तो स्त्रीण देखते हैं, और महावीर को देखिए या कृष्ण को देखिए या राम को देखिए, कोई भी धार्मिक पुरुष है तो वह स्त्रीण दिखते हैं। स्त्रीण दिखने का मतलब शक्तिशाली, ऊर्जावान, शक्ति से भरा हुआ, क्योंकि स्त्री का मतलब है शक्ति, स्त्री का मतलब है प्रकृति, और स्त्री का मतलब है देवी। यानी उसके अंदर में आज भी हिंदुस्तान के अंदर में, पूरी दुनिया के अंदर में हजारों हजार देवियों की पूजा होती है सिर्फ शक्ति को प्राप्त करने के लिए। तो यौगिक क्रियाओं के द्वारा स्त्रीण शक्ति को बढ़ाया जाता है, और जब तक हम स्त्रीण शक्ति को बढ़ाते नहीं हैं तब तक हम आध्यात्मिक नहीं बन सकते। स्त्रीण शक्ति यानी शांति, सुकून, राहत, एक आनंद की अवस्था, हलचल नहीं, कोलाहल नहीं, एक नीरवता, एक निःशब्दता, उसका नाम है स्त्री शक्ति। यानी कि आपका कहना है कि जो अगर हम साइंटिफिक तौर पर डिस्कस करें तो ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो होता है, बिल्कुल उस पे योग के माध्यम से कार्य करें ताकि हमारे शरीर में एक भावनात्मक बदलाव आए। बिल्कुल बिल्कुल, और तब जाकर के हम लोग आध्यात्म की तरफ बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। स्त्रीण, चूंकि स्त्री ही हमारी गृहस्थी का आधार है जी, और उसके अंदर में आज के युग में भारत कभी स्त्री की गरिमा को देखा था, भारत ने स्त्री की ऊंचाई को देखा था। इसीलिए भारतवर्ष आज दुनिया के बहुत सारे देश से जुड़े हुए हैं हमारे शिष्य, और उन लोगों से हम पूछते हैं कि भाई वहाँ स्त्रियों की दशा क्या है, किस तरह का उसके प्रति सम्मान का भाव है, प्रतिष्ठा उन्हें दी जाती है, या उनको गरिमा है कि नहीं स्त्री वाली। तो बोलते हैं लोग, चाहे वो कोरिया हो या चाइना हो या जापान हो या यूएस हो, दुनिया के कोई भी देश है, जितना ज़्यादा स्त्रियों को सम्मान भारत देता है वो दुनिया का कोई भी देश नहीं देता है। क्यों? क्योंकि भारत ने स्त्रियों की ऊंचाई को देखा है, उसकी गरिमा को देखा है, गार्गी के रूप में, लोपामुद्रा के रूप में, सीता के रूप में। महाभारत में भी
हम देखते हैं द्रौपदी है और भी बहुत सारी स्त्रियां हैं जो कि काफ़ी गुणवान और काफ़ी प्रतिभाशाली रही हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर में, भारतवर्ष के अंदर में। जर्मनी अपने देश को कहता है फादरलैंड, क्योंकि जर्मनी ने कभी भी स्त्रियों की शक्ति को देखा नहीं, उसकी ऊंचाई को उसने जर्मनी ने अनुभव नहीं किया। लेकिन भारत एक ऐसा मुल्क है कि जगह जगह आप देखेंगे स्त्रियों की गरिमा है, उसकी पूजा माता के रूप में उन्हें सम्मान देते हैं, उसकी गरिमा, उसकी इज्जत है भारतवर्ष में। भारत का जो धर्म ग्रंथ है उसमें कहता है यस्य नारस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता विचरण करते हैं, रमन करते हैं, वहाँ देवताओं का वास होता है। लेकिन आज जब हम देखते हैं गहराई से तो स्त्रियों की जो गरिमा है, उसकी जो प्रतिष्ठा है, उसका जो सम्मान है, उसके अंदर में हमें गिरावट दिखाई देता है। और ये बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है भारतवर्ष के लिए। दूसरी दुनिया के बारे में हम नहीं बताएंगे, लेकिन भारत के लिए बहुत ही ये दुर्भाग्य की बात है। आज भारत विश्व गुरु बनना चाहता है और हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि इस तीनों लोक में मां से बढ़ करके कोई गुरु नहीं है। अगर हम मातृशक्ति को, स्त्रीण शक्ति को अगर हम आगे नहीं ले जाते हैं, किस रूप में आगे ले जाना है? एक उसके अंदर में मातृत्व का भाव है, उसके अंदर में एक करुणा, उसके अंदर में एक दया, एक समर्पण, उसके अंदर में सहयोग की भावना, उसके अंदर में जो संभालने की संभावना है, उनकी इन तमाम चीज़ों के अंदर में ह्रास दिखाई दे रहा है, जिसका नतीजा है कि आज जो हम घर को देखते हैं, गृहस्थी को देखते हैं, एक बर्बादी के कगार पर पहुंचता चला जा रहा है। मैंने 25 वर्षों तक घर घर में जा कर के लोगों को योग साधना कराया है और घर घर की स्थिति को हमने देखा है कि किस तरह से स्त्रियों के अंदर में एक परिवर्तन आ गया है। वह जो उनके अंदर में जो ममत्व था, जो उनकी जो गरिमा थी, जिसकी हम प्रतिष्ठा किया करते थे, उन तमाम चीज़ों में हम गिरावट देखते हैं। गृहस्थ योग की यही परिकल्पना है, उसका काम यही है कि जो हमारी गृहस्थी का आधार है उसको मजबूत किया जाए। स्त्रीण शक्ति को, हम स्त्रियों की आज़ादी, वो कौन सा काम कर रही हैं, किस विभाग में काम करती हैं, इन तमाम चीज़ों से गृहस्थ योग का कुछ लेना देना नहीं है। गृहस्थ योग का सिर्फ इतना ही लेना देना है कि आप अपने स्त्रीण शक्ति को बढ़ाएं, आप अपनी गरिमा को गिराएं नहीं। जो क्योंकि आप भारत की नारी हैं, कहीं आप यूएस के या किसी दूसरे देश की स्त्री नहीं है, भारत की है, आपकी गरिमा है। आप सारा काम करिए, आप पुलिस में जाइए, सेना में जाइए, आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, कुछ भी करिए, लेकिन अपनी स्त्रीण शक्ति को बनाए रखिए। जी, क्योंकि वही से पहले आप स्त्री हैं, क्या? हाँ, स्त्री में वो गुण होना चाहिए, बिल्कुल 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 होना चाहिए। चाहे आप कोई पुरुष है, वो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्रित्व उसका सबसे बड़ा गुण है, क्योंकि प्रधानमंत्री है इंसान, उसका सबसे बड़ा गुण है इंसानियत। जी, उनका सबसे बड़ा गुण है आदमीयता, क्योंकि आप आदमी हैं, बाद में आप प्रधानमंत्री हैं, आप पदाधिकारी हैं बाद में, लेकिन आप उसके पहले आदमी हैं। आपके अंदर में आदमीयता होनी चाहिए, आपके अंदर में इंसानियत होनी चाहिए। आप जवान हैं और जवानी नहीं है, आप कितना भी बड़ा बन जाइए, लेकिन जवान के अंदर में जवानी होनी चाहिए। एक स्त्री है, स्त्रीण नहीं है। आप चाहे कुछ भी बन जाइए, कितना भी बड़ा मिनिस्टर रहिए, कितना भी पदाधिकारी रहिए, उसकी कोई पूछ नहीं है हमारे समाज के अंदर में। जवान है तो जवानी होनी चाहिए, मालिक हैं, मालकियत नहीं है। अब में मालिक का भाव नहीं है, सेवक हैं, सेवा भाव नहीं है, तो बेकार हैं आप सेवक। आपके पुत्र हैं, लेकिन पिता के प्रति आपका कोई वैसा आदर का सम्मान नहीं, पुत्र जैसा व्यवहार नहीं है। पिता है लेकिन पिता जैसा व्यवहार नहीं है, पत्नी है लेकिन पत्नीत्व नहीं है। तो ये सारी चीज़ों की स्थापना करना चाहता है गृहस्थ योग, कि आपके अंदर का जो फंडामेंटल गुण है, जो क्वालिटी है,
जो आपके अंदर में मौलिक तत्व है उसका विकास हो, स्त्री का स्त्री की तरह विकास हो, पुरुष का पुरुष की तरह विकास हो, और लड़का का लड़के के जैसा विकास हो। जो लड़की का जो गुण है उसको विकसित करते चले जाइए, और तब देखिए कि समाज परिवार के अंदर में, पूरी दुनिया के अंदर में एक अलग ही प्रकार की छवि उभर करके आएगी। आप हैं सेवक और सेवा भाव है ही नहीं, तो आप गर्त में जा रहे हैं। तो गृहस्थ योग यही चाहता है कि जो जैसा है, अगर कमल है तो कमल की तरह वो विकास करे, अगर वो गुलाब है तो गुलाब की तरह वो विकास करे। ऐसा नहीं कि एक दूसरे का नकल करे। नकल करने में क्या होता है कि आप भौड़ा हो जाते हैं, आप कुरूप हो जाते हैं, आपकी खूबसूरती चली जाती है। आप जो हैं उसको स्वीकार करके और उसको आप आगे ले जाने का प्रयास करिए। स्त्रीण गुण की स्थापना हो, मातृत्व की स्थापना हो। क्यों? कि स्त्री अगर वो 5 साल की भी है तो उसके अंदर में एक माँ है। पुरुष अगर 70 साल का भी है तो उसके अंदर में एक बच्चा है। पुरुष उस तरह का है। संभालना स्त्रियों का काम होता है। वो हो सकता है बहुत बड़ा पदाधिकारी हो पुरुष, लेकिन स्त्री ही उसको संभालती है। हो सकता है कि पुरुष बहुत अहंकार में जीता हो, लेकिन स्त्री के बगैर, क्योंकि स्त्री के अंदर में संभालने की शक्ति है और वो संभालती है, उसके अंदर में माँ है, वो मातृत्व के द्वारा ही पुरुष को वो संभाल पाती है। अहंकार है पुरुष के अंदर में बहुत बड़ा, लेकिन स्त्री के सामने वो छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में एक माँ है। आप 80 साल का भी हो गए हैं तो आपके अंदर में एक बच्चा है। एक 10 साल की लड़की अपने 70 साल के दादा को देखभाल कर पाती है, क्योंकि उसके अंदर में एक माँ है। लेकिन पुरुष ऐसा नहीं कर पाता है, क्योंकि संभालने की शक्ति स्त्री में है। इसलिए इस गृहस्थी को अगर कोई संभाल सकती है तो वो स्त्री है। और जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि स्त्रियों का जो गुण है, उसकी जो विशेषता है, उसकी जो ऊर्जा है, उसके अंदर में ह्रास हो रहा है। आज देखिए तरह तरह की घटनाएं स्त्रियों के साथ हो रही हैं, दुर्व्यवहार हो रहा है, बहुत सारे दुष्कर्म के भी मामले आते हैं। इसका कारण क्या है? मानसिक रूप से लोग बीमार हैं। इसलिए कि स्त्रियां जो हैं उनके अंदर में, आज हम जाते हैं घर घर में तो हम जो पत्नियों का जो व्यवहार देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शोभनीय नहीं है। उसके अंदर में एक ऐसा व्यवहार होना चाहिए, उसके अंदर में जो स्त्री का जो माता का जो गुण है वो होना चाहिए। आप सबके लिए माता बनिए, पुरुष के लिए भी, अपने पति के लिए भी, भाई के लिए भी, सबके लिए आपके अंदर में एक मातृत्व का भाव होना चाहिए। ये है स्त्री की गरिमा को ऊपर ले जाना, उसके सम्मान को बढ़ाना, उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाना। तभी हमारी गृहस्थी जो है वो आगे की तरफ जा सकती है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि अर्जुन, अगर तुम मुझे स्त्रियों में ढूंढना चाहते हो तो मैं स्त्रियों की वाणी में हूँ, मैं स्त्रियों की कृति में हूँ, मैं स्त्रियों की धृति में हूँ, मैं स्त्रियों की स्मृति में हूँ। लाजवाब बेजोड़ बात श्री कृष्ण ने कहा है गीता में। अगर आप इसको समझेंगे तो आपको बड़ा ही आश्चर्य लगेगा कि पुरुष के अंदर में, किसी गुण के अंदर में कृष्ण नहीं बताते हैं कि मैं हूं, बल्कि स्त्रियों की वाणी में हूं। कौन सी वाणी? आप तो यही सोचेंगे कि स्त्रियां तो बहुत ज्यादा बोलती हैं जी, लेकिन ओशो ने इस पर बहुत ही अच्छे तरीके से, इसका एक बड़ा ही अच्छे तरीके से विश्लेषण किया, व्याख्या किया है। वो कहते हैं कि स्त्रियों की कौन सी वाणी में हूं? कृष्ण, मैं स्त्रियों की वाणी में हूं। स्त्रियां तो बहुत बोलती हैं, लेकिन स्त्रियों की कौन सी वाणी में है? कृष्ण, भगवान, परमात्मा। तो इसको एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। वाचस्पति एक बहुत बड़े संत हुए। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा मशगूल रहते थे, आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़े रहते थे, धार्मिक कृत्यों से जुड़े रहते थे और बहुत बड़े ग्रंथ की वो रचना कर रहे थे, ब्रह्म सूत्र को लिख रहे थे। उनके पिता ने कहा कि तुम शादी कर लो, गृहस्थी को बसा लो।
पिता के कहने पर वाचस्पति ने शादी तो कर ली, लेकिन शादी करने के बाद वो भूल गए, क्योंकि इतना ज़्यादा वो आध्यात्मिक कृत्य से जुड़े रहते थे कि उनको याद ही नहीं रहा कि मैंने शादी भी किया है। और वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगते थे और फिर वो चले जाते थे स्नान करके, निपुण होने के बाद वो चले आते थे और किताब लिखना पढ़ना। तब तक उनकी पत्नी पूरी तरह से साफ सफाई करके आसन लगा देती थी, सारा जो उनको चाहिए था, जिसकी ज़रूरत की चीज़ें, उसको वो बिल्कुल सजा करके रख देती थी। ऐसा करते 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 12 वर्ष बीत गए और वाचस्पति को पता ही नहीं कि मेरी शादी भी हो गई है, मेरी पत्नी भी है जी। और वो स्त्री 12 वर्ष तक नहीं बोली, वाचस्पति की पत्नी। फिर एक दिन जब आधी रात हो गई, वाचस्पति ने प्रतिज्ञा किया था ग्रंथ पूरा होगा और मैं संन्यास ले लूंगा। तो दीपक के अंदर में वाचस्पति की पत्नी देखती है कि थोड़ी सी रोशनी कम हो रही है, इसका मतलब था कि तेल कम हो रहा है दीपक में। तो वह हाथ को आगे की तरफ ले जा करके उसके अंदर में तेल डालना शुरू कर देती है दीपक में। तभी सोने का कंगन दिखाई देता है वाचस्पति को। वाचस्पति कहते हैं, कौन हो स्त्री, तुम इतनी रात को क्या करने यहाँ आई हो? तो वाचस्पति की पत्नी कहती कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ स्वामी। आप याद करें 12 साल पहले आपने शादी किया था। तब वाचस्पति को याद आ गया, उनके आंखों से आंसू निकल पड़े। कहा कि इतने दिनों से तुमने बताया नहीं। तो उनकी पत्नी कहती है कि आप इतने ज़्यादा मशगूल रहते थे, इतने ज़्यादा लीन रहते थे आध्यात्मिक कार्यों में, ग्रंथ लिखने में, कि मैंने सोचा आपको बाधा उत्पन्न हो जाएगी और इसीलिए मैंने कभी आपको कुछ कहा ही नहीं। वाचस्पति रोने लगे और तब कहा कि आज ही मैं संन्यास लेने वाला हूँ। उनकी पत्नी ने कहा कि जगत के कल्याण के लिए आप बिल्कुल संन्यास ले लें। वाचस्पति ने उस ग्रंथ का नाम लिखा है भामती। उस ग्रंथ में वो लिखते हैं अथाओ ब्रह्म जिज्ञासा, और उस ग्रंथ का नाम है भामती। लोग सोचते हैं कि भामती क्यों नाम है। ओशो ने जो व्याख्या की है उसी बात को मैं दोहरा रहा हूं। तो इसलिए कि भामती वाचस्पति की पत्नी का नाम था। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं स्त्रियों की इसी वाणी में हूं जो 12 वर्ष के बाद एक बार निकलती है और वाचस्पति जैसे संत को रुला देती है। दूसरी बात वो कहते हैं कि मैं स्त्रियों की कृति में हूं। कृति मतलब इज्जत, कृति मतलब ऑनर, सम्मान। वह क्या है? तो कहते हैं वैसी स्त्री जिसको देखने से एक कामुक व्यक्ति, काम वासना से ओतप्रोत है पुरुष, और उस स्त्री पर नजर जाती है और उसकी काम वासना तिरोहित हो जाती है। उस स्त्री के सामने ही देवी का दर्शन होता है और उसके सामने वो नतमस्तक हो जाता है। इस स्त्री को कहते हैं इज्जतदार। इस स्त्री को कहते हैं कृति। इसके अंदर में कृति है। कृष्ण कहते हैं मैं स्त्री की स्मृति में हूँ। पुरुष की स्मृति दिमाग में बनती है और स्त्री की स्मृति पूरे शरीर में बनती है। इसलिए स्त्रियां जब किसी से जुड़ती हैं तो पूरे शरीर से वो याद करती हैं, सिर्फ मन से नहीं, सिर्फ दिमाग से नहीं। क्योंकि स्त्रियों के अंदर में जो स्मृति बनती है किसी पुरुष का, वो पूरे शरीर में बनती है। इसीलिए स्त्रियों का जो प्रेम होता है वो 100% होगा तो पुरुष का 10% होगा। उसके प्रेम के आगे वो बिल्कुल टिक नहीं पाता है, इसलिए कि उसका रोवा रोवा पुरुष को याद करता है। स्त्री का पूरे शरीर में उसकी स्मृति बनती है, ये विज्ञान कह रहा है। और
पुरुष की स्मृति दिमाग में, इसलिए वो फिर दूसरी स्त्री के साथ फिर उसका संबंध स्थापित हो सकता है। वो बड़ा आसानी से संबंध स्थापित कर सकता है, उसकी स्मृति मिट जाती है, उसकी यादें चली जाती हैं और नई दुनिया में फिर वो कदम बढ़ा सकता है। लेकिन स्त्रियों को फिर से नई दुनिया में कदम बढ़ाना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं स्त्रियों की वाणी में हूँ, मैं स्त्रियों की कृति में हूँ, मैं स्त्रियों की धृति में हूँ, स्मृति में हूँ। गृहस्थ योग का यही काम है, प्रयास है कि स्त्रियों की जो गरिमा है, जो उसकी ऊर्जा है, जो उसकी विशेषता है, जो उसका गुण है, उसको विकसित किया जाए, बढ़ाया जाए, ना कि उन गुणों को पुरुषों के खिलाफ खड़ा होकर के नष्ट किया जाए। क्योंकि अगर आप ऐसा करती हैं तो आपका जो फंडामेंटल, जो आपका मौलिक गुण है वो तो नष्ट होगा ही, और साथ ही साथ पुरुष जैसा आप बन नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रकृति ने आपको स्त्री बनाया है। बिल्कुल तो सही बात। अपने ही गुणों को आप विकसित अगर कर लेती हैं तो देखेंगे कि आपके सम्मान में, आपके गरिमा में, आपकी इज्जत में, प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि होती चली जाएगी। मातृत्व गुण, आज देखिए बिहार के अंदर में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, जगह है जहाँ की स्त्री को जननी कहा जाता है। जननी का मतलब माँ। जी। बिहारी लोग कहते हैं जनानी, जनानी का मतलब जननी शब्द से जनानी बना है, यानी माँ। स्त्री का मतलब माँ। मातृत्व गुण को बढ़ाया जाए, और ऐसा मातृत्व गुण, एक उदाहरण आता है, आप देखिए हमारे प्राचीन काल में देखते हैं कि कृष्ण, राम, क्या कहते हैं कि बुद्ध, महावीर जैसे एक से एक विभूति जन्म लिए, आज उनका अभाव हो गया है। ऐसा नहीं कि आज वैसे महापुरुष जन्म नहीं ले सकते हैं, लेकिन चारों तरफ आत्माएं, महान आत्माएं घूमती रहती हैं और वह गर्भ में स्थान चाहता है, लेकिन उस तरह का गर्भ नहीं मिल पा रहा है आज। उतने शक्तिशाली, जो कभी बुद्ध की माँ का गर्भ था, जो कभी महावीर की माँ जैसा स्त्री, या फिर कृष्ण की माँ जैसी स्त्री, या राम की माँ जैसी स्त्री का अभाव हो गया है। इसलिए आज हमारे समाज के अंदर में कृष्ण, राम, या फिर 10 अवतार जो हुए, या फिर इतने बुद्ध हुए, महावीर हुए, तीर्थंकर हुए 24, आज उसका अभाव हो गया। इसलिए गृहस्थ योग चाहता है कि उस गरिमा को फिर से स्थापित किया जा सके। एक छोटी सी बात हम कहें, देखिए जब श्री रामचंद्र जी जन्म लेते हैं तो तुलसीदास का वहाँ एक चौपाई है जिसमें कहते हैं कि भय प्रकट कृपारा दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, कहे दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, कह विधि करो अनंता। एकदम हाथ जोड़ करके कौशल्या खड़ी हो जाती है। बताइए, माँ है और माँ होकर के पुत्र के जन्म लेने पर वो हाथ जोड़ करके कहती है कि मैं तुम्हारी स्तुति, पूजा अर्चना कैसे करूं। ये माँ है। देखिए, माँ है यानी, और आज भी जो पुत्र जन्म ले रहा है जी, उसकी माँ को भी कौशल्या जैसी ही होनी चाहिए। क्योंकि अगर पुत्र जन्म ले रहा है तो एक माँ भी जन्म ले रही है, उसके अंदर में एक मातृत्व का भी उदय हो रहा है। और स्त्रियों का जो प्राकृतिक जो अधिकार होता है सबसे बड़ा, वो माँ ही होता है, उसकी मातृत्व ही है, उसका मातृत्व ही सबसे बड़ा प्राकृतिक अधिकार है। तो कहने का मतलब ये है कि मातृत्व गुण का विकास ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं जब पुत्र जन्म ले रहा है तो आपकी गरिमा को बढ़ा रहा है और वो बिल्कुल स्तुति के लायक है। ऐसा नहीं कि हम पुत्र को ही, कई बार आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं इसमें कि जब किसी स्त्री को संतान नहीं हो पाता है
तो कितना ज़्यादा वो परेशान होते हैं। और जब पुत्र की उत्पत्ति हो जाती है, माना आप सोच लीजिए कि मोहम्मद अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जैसा व्यक्ति जो सम्राट था, जी, बादशाह था भारत का, वैसा व्यक्ति तपती दोपहरिया में रेगिस्तान को पार करके शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह तक गया था। तो सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने सलीम रखा। और आगे चल के वही सलीम जहांगीर के रूप में भारतवर्ष में जाना गया। तो पुत्र एक ऐसा रत्न है जो कि आपकी गरिमा को बढ़ा रहा है, और ये माँ है जो कि उसके सामने खड़ी होकर के एकदम, आज देख लीजिए पुत्र कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन उसका एक सम्मान होना चाहिए। उससे हमें ये नहीं समझना चाहिए कि मैं ही बहुत बड़ी हूँ, ऐसा नहीं। पुत्र है, उसने आपको माँ बनाया है, उसने आपको एक ऐसी गरिमा, एक ऐसी प्रतिष्ठा प्रदान करवाया समाज से, परिवार से, जिसका सम्मान होना चाहिए। एक और भी याद आ रहा है, एक घटना याद आ रही है जी, जिसमें कालिदास और चंडीदास दोनों आपस में लड़ रहे थे। तो कालिदास कह रहे थे कि मैं बड़ा हूँ, चंडीदास कह रहे थे कि मैं बड़ा हूँ। तो फिर फैसला हुआ, कालिदास ने कहा कि चलो माँ से ही पूछ लेते हैं कि हम दोनों में बड़ा कौन है, कौन ज़्यादा गुणवान, कौन बड़ा विद्वान है। तो माँ कालिदास के भी और चंडीदास के भी सरस्वती थी। तो सरस्वती के पास जा कर के कालिदास कहते हैं कि माँ तुम बताओ हम दोनों में बड़ा कौन है। तो सरस्वती कहते हैं कि चंडीदास। तो इतने में गुस्से में आ जाते हैं कालिदास, और कालिदास कहते हैं कालिदास कोरिरांडे, यानी वो जब बड़ा है चंडीदास तो कालिदास कौन है रे बेसिया, ऐसा शब्द बोल दिए अपने माँ को, सरस्वती को। और सरस्वती कहती है, देखिए माँ की ममता, उनका उत्तर आप सुन करके बहुत ही हैरानी होगी आपको। वो कहती हैं कि कालिदास साक्षात सरस्वती। कालिदास तो साक्षात सरस्वती है, चंडीदास तो तुमसे बड़ा है, सिर्फ तुम तो साक्षात सरस्वती हो कालिदास। इतना कहना था माता सरस्वती का कि कालिदास माँ के चरणों पर गिर पड़ा और रोने लगे। माता ये होनी चाहिए जिसमें कि आपके अंदर में इतनी अधिक ममत्व हो, जिससे कि आपकी संतान आपके प्रति सम्मान करने के लिए, आपका सम्मान करने के लिए, आपको इज्जत देने के लिए एकदम सदा तत्पर रहे। तो माँ को ऐसा बनना होगा। गृहस्थ योग यही प्रयास करेगा कि स्त्री की जो गरिमा है, उसके अंदर में जो स्त्रैण है, उनका जो गुण है, उनकी जो विशेषता है, उसका विकास हो, ताकि फिर से जो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि तीनों लोक में माँ से बड़ा गुरु नहीं, तो जब उनकी गरिमा स्थापित हो जाती है तो भारत विश्व गुरु बन